है, ना ही कोई परफेक्टली मोशन में है। हमने पढ़ा था ये? यस मैम, यस सर, यस सर। यस सर। बेसिकली बेटा कुछ भी दुनिया की कोई चीज, क्या मैं इस समय रेस्ट पे हूँ? हो सकता है नो मैं सर, बट एलियंस के लिए जो 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 अर्थ के बाहर होंगे वो उनके लिए रेस्ट पे नहीं रहूंगा। अगर हम एक कार में बैठ जाए और सब लोग कार में ट्रेवल करें तो हम जो लोग कार के अंदर होंगे वो तो आपस में रेस्ट पे होंगे, बट जो लोग कार के बाहर खड़े होकर के कार के अंदर देखेंगे उनके लिए वो रेस्ट पे नहीं होंगे। याद है ना? यस सर, देयर वाज समबडी कॉल्ड चीटा, मैंने सिखाया था एक चीटा बंदा होता है। यस सर, हाँ, जो Yes, बताता है। sir. इसको फिजिक्स नहीं आती, नहीं आती, बट इसको इसको Observation. बहुत अच्छा होता है और ये ऑब्जर्व जो करता है उसको क्लैरिटी से समझाता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसने ऑब्जर्व किया उसको आप समझ पाओ और फिजिक्स को पढ़ पाओ। नो सर, तो बेसिकली बेटा जो बच्चों का छूट चुका है वो नोट्स मैं बोल दे रहा हूँ, कायरा भेज देगी ग्रुप पे, 9th के ग्रुप पे भेज देगी। और सब भेज दिया था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो मैं फटाफट कर रहा हूँ रिवीजन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज बेसिकली, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ, याद है ना? यस सर, पाथ लेंथ मतलब अगर मैंने बोला कि ए से बी तक कोई बंदा ट्रेवल करता है तो इट कैन ट्रेवल लाइक दिस, इट मे ट्रेवल लाइक दिस, और इट मे ट्रेवल लाइक दिस। ओके, तो अगर हमें आपसे पूछूं व्हाट आर दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1, 2 और 3 तीनों केसेस में अलग है। और उसको निकालने का सबसे तरीका आसान क्या है, एक थ्रेड ले लो और उस थ्रेड को उसके ऊपर रख रख के देख लो, ऐसे 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 करके पूरी थ्रेड नाप लो और ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। मैंने बता रखा था ये चीज। यस सर, फिर हमने पढ़ा बेटा, फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब केवल और केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड जिनके पास अवेलेबल हो उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर्स, हमने पढ़ लिया है यस सर, बेटा। ऋषभ अपने माइक बंद करो, है ना? अमृतपाल तू भी माइक बंद कर ले, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बीच बीच में ओपन करते रहा करो, बीच में बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। फिर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट। यस सर। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा। दोनों पॉइंट्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ए और बी के बीच में जो सबसे छोटी लेंथ होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, व्हिच इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। याद रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट डायरेक्शन होती है। याद रहेगा? यस सर, यस सर। ऐसा यूनिट इसकी भी बेटा मीटर ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। कोई दिक्कत ये भी नहीं है, हाँ या ना? नो सर, नो सर, बेटा हमने कुछ और चीज भी सीखी थी कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या बराबर हो सकती है। बराबर किस केस में होगी? सर जब डिस्टेंस भी ट्रैवल्ड होगा स्ट्रेट लाइन में ही। हाँ, वेरी गुड। इफ द बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन without turning back. Now this is an important thing. When a body travels in a straight line without turning back, distance and displacement are equal. For example, अगर बॉडी A है, सॉरी एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, बॉडी A से B तक गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भैया हम A से गए, हमने कहा ओहो यहाँ पहुंच गए, चलो चलो वापस घूम जाते हैं, वापस चले आए, फिर यहाँ पर आ गए, पहले यहाँ गए, फिर लौट के यहाँ आए, फिर यहाँ गए, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तब? नो सर। नो सर, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चल दिया है। यस तो Yes, उसको sir. बोलते हैं हम क्लास नाइन्थ में एंड 10th में पलटी मारने वाली, क्या बोलते हैं, पलटी मारने वाले क्वेश्चंस नहीं करते। We don't do these questions in class 9th and 10th. क्लास 11th में जब पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो मान लो बॉडी घूम गई, पलटी मार गई, तो उसकी कहानी क्लास 9th और 10th में इट इज नॉट लॉजिकल टू स्टडी, बिकॉज बेटा उसमें कुछ डिफरेंशिएशन या कैलकुलस की जरूरत पड़ती है जो हमें भी नहीं आती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर, Body travels in a straight line. Remember, when a body travels in a straight line without turning back, distance and displacement are equal.
कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. याद रह पाएगा बेटा ये चीज? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। विदाउट Yes, sir. जो आपके नोट से Yes, sir. when a body travels in a straight line without turning back the distance and displacement are equal। कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी सीखा No, sir. हमने ये भी सीखा बेटा कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको Yes, sir. याद नहीं है तो मैं सिखाता हूं। ध्यान दो, हमने इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम लेफ्ट जाएंगे, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, अगर हम लेफ्ट जाएंगे, ये लेफ्ट हुआ राइट हुआ? राइट। अगर हम राइट जाएंगे, अगर हमारी इनिशियल पोजीशन ये है और हमारी फाइनल पोजीशन जो है वो हमारे अगर राइट में हुई तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Positive. अगर हमारा फाइनल लोकेशन बेटा अगर लेफ्ट में हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Negative. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. क्वेश्चन देख लो, छोटा सा, एक मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन। मैं बोलूं ये बॉडी ऐसे, ठीक है? ध्यान देना, हमने Yes, sir. ए से शुरू किया, बंदा ए से गया बी, फिर बी से गया सी, तो बताओ डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डिस्टेंस सर नेगेटिव। Sir, negative. Sir, negative. positive. Sir, positive. डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना पलक बेटा। कौन बोल रहा था? पलक ही बोल रही थी शायद। ये डॉट नाम से कौन ज्वाइन किया है? किसने ज्वाइन किया है? बेटा डॉट के नाम से किसे ज्वाइन किया? मैं रिमूव कर दूंगा फिर। किसी ने ज्वाइन किया ना डॉट नाम से? प्लीज अपना रीनेम करिए। रीनेम नहीं कर पा रहे तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए डॉट नाम से कौन से किसे ज्वाइन किया है। ओके, विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स वरना मैं रिमूव कर दूंगा। मोर ओवर बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वो इधर गया फिर लौट के इधर आया, ठीक है? मैं मान लो मैं बोलूं ये 4 मीटर है और मैं ये बोलूं ये लेंथ है मान लो 6 मीटर, लेंथ बोल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, No, sir. No, sir. सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड Sir, 10 meter. 10 मीटर। वेरी गुड, सिंपली सर ऐड बच्चे, पूरा ऐड कर देना है। लेकिन मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 meter. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 meter. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। 2 meter. ओहो हो, 2 मीटर सही जवाब है विद अ माइनस साइन। क्यों माइनस साइन बच्चे? क्या Left. पोजीशन इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट में है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं डिस्टेंस आ यस गया, सर। हमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमने डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन वगैरह भी किए हैं, कभी देखना टाइम निकाल के। Excuse me, sir. यस कह रहा ये जो C आया है ये A के लेफ्ट में है। अगर ये A के ऊपर होता या नीचे होता तो हाँ। हम कैसे बताते? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तेरे को, ठीक है? गुड, देख मान ले ए पॉइंट है, ठीक है बेटा? और नॉर्मली हमारे कोर्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो तेरे क्वेश्चन में कभी तेरे को कभी देखने को ऐसा मिलेगा नहीं कि ऊपर या नीचे आया, बट आ गया तो हमें आना चाहिए। तो ध्यान दे बेटा, जब भी ऐसी कहानी होती है तो एक्सिस ऐसी बनती है बेटा, और इसको समथिंग लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस, इस डायरेक्शन में जाएगा तो भी प्लस, इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। हमें याद होना चाहिए ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है, याद है? सॉरी, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है और ये माइनस वाई एक्सिस होती है, पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो बॉडी ऐसे मूव करती, बॉडी ए से जाती बी, ठीक है? बी से जाती लेट से सी, और सी से मान लो आ जाती यहां पर ई डी। तो तुम मुझसे पूछ रही है कि बेटा कि सर ये बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना? Yes, sir. Now it is quite complex at your level, लेकिन I will try to tell you, ठीक है? I will try to inform you. See, distance will always be positive, so distance is not a problem.
Yes, sir. डिस्टेंस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जोड़ के होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. If I say this is 3 meters, this is 4 meters and this is 10 meters ऊपर, नहीं 10 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट, 3 3 6 4 3 3, ये पूरा 6 meters, ठीक है? Yes, Sir, sir. कितना? 6 meters, ठीक है? Yes, sir. So if I ask you what is the distance traveled by the body, तो बता पाओगे? Area of this figure. अरे यार एरिया कहाँ से आ गया, वो मारूंगा मैं। 3 plus 4 plus 6, 13. 3 plus 4 plus 6, that is 13 meters is the distance traveled. 13. कोई rocket 13 science? meters. No, sir. No, Sir. sir. No, sir. But if somebody asks you what is displacement, now this is the important thing, ठीक है बेटा? तो displacement वैसे तो आप निकाल सकते हो, ये कितना आएगा अगर आप दिमाग लगाओगे तो निकाल पाओगे। ये 3 है तो ये 3 है, Yes, sir. तो ये भी 3 है, तो 6 होगा. Yes, sir. ये पूरा 6 है ना? अगर ये 3 meters है तो ये इतना भी 3 Sir, meters। 5 होगा. हाँ नंदिका, वेरी गुड। ये 3 meters हो जाएगी ये लेंथ, और ये लेंथ तो वैसे भी 4 रहेगी, तो Yes, sir. थ्योरम से हम इसे 5 मीटर निकाल पाएंगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now this 5 meter has a very in depth knowledge, बहुत ज्यादा in depth knowledge है, होनी चाहिए इसको समझने के लिए। तू उसमें आंसर देगी, कोई भी बच्चा आंसर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट में यू विल नॉट से कि ये प्लस है कि माइनस है, थोड़ा दिमाग लाएंगे, बोलेंगे हम हीरो हैं, हम कंफ्यूजन खत्म करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज 5 meters इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे लिख देगी। ये नॉर्थ वेस्ट है ना बेटा? Yes, sir. एकदम स्मार्ट बन के। अभी तू उस लेवल पे नहीं है कि मैं तुझे समझा पाऊं कि प्लस, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो भूल जाना। लेकिन नॉर्थ वेस्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, sir. जो बच्चा बहुत स्मार्ट होता है वो ऐसे याद रखता है कि द बॉडी हैज अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एंड positive displacement in y-axis. And how much? Negative displacement of 3 meters in the x-axis and positive displacement of 4 meters in the y-axis. ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. 9th वाला मेरा बच्चा क्या आंसर देगा? ये आंसर देगा। लेकिन अगर बच्चा दिमाग लगाएगा और एनटीएससी वगैरह में वैसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे मैं तुम लोग को वेक्टर्स भी पढ़ा दूंगा बिफोर एनटीएससी, मैं तुम लोग को वेक्टर्स भी पूरा पढ़ा दूंगा, तो तुम वेक्टर्स के टर्म्स में भी इसका आंसर दे पाओगे। ओके? Okay, sir. Yes, sir. प्रांजलि, Yes, कौन sir. सी वाली प्रांजलि आई है? मैं ये 9th वाली, सॉरी 10th वाली, दोनों ही हैं, दोनों ही आई हैं क्या? प्रांजलि कौन सी बेटा, मिश्रा या त्यागी? मिश्रा। ओके गुड, तूने मुझे बोला भी था ना कि तू आएगी क्लास, वेरी गुड। चलो शुरू करें, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया बच्चे? 1 मिनट से रब मत करना। हाँ रब नहीं कर रहा हूँ। देख क्वेश्चन देख कायरा बेटा, फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों बड़े मजेदार चैप्टर्स, बड़े मजेदार सब्जेक्ट्स हैं। एंड तुझे जब तुझे क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना डिफरेंट थिंग है, बट तुझे मेरे साथ पढ़ने का एक मोटिव रखना है कि तुझे क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो इफ यू आर एबल टू मेक अ क्वेश्चन, खत्म है, फिर तो अपने आप सॉल्व भी कर पाएगी इसको। ठीक है? Yes, sir. तो अपने आप तुम क्वेश्चन बना सकते हो, सब लोग बना सकते हो, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। जब रिवीजन करेंगे तो और जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। अभी हम पहले थ्योरी पढ़ ले ठीक से। ओके, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. हमने पढ़ा बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हमने। एक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, हम इसकी डेफिनेशन ही लिखवा चुके हैं और हम समझ लेते हैं क्या होती है। और ये पढ़ा हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर दिमाग में आ जाए तो बच्चा सीधे बोलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड, क्या स्पीड? कांस्टेंट स्पीड। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अरे यार, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड। सिंपल सी बात है। और ऐसे याद रखना कि अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो इसे यूनिफॉर्म कहते हैं।
और अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। छोटी भाषा में, सिंपल भाषा में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब अभी हम आज पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। कोई बॉडी अगर एक्सीलरेट करेगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी। आ गया? यस सर। यस सर। फिर बेटा हमने पढ़ा स्पीड, हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूं। स्पीड क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। It is the rate of change of distance. It is defined as distance. Distance important है बेटा, distance upon time. Please remember, time आज की डेट में काफी फिजिक्स बहुत इवॉल्व कर चुकी है, लेकिन जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं क्लास 9th या 10th या 11th या 12th तक, उसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स या बेटा न्यूटोनियन फिजिक्स। दो वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, तुम अब इतने बड़े हो चुके हो कि तुम उसको फील कर पाओ। क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स हम पढ़ते हैं बेटा, और उसमें टाइम को केवल पॉजिटिव लिया जाता है। टाइम इज नॉट टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता। आज की डेट में बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मूवी वाज इंटरस्टेलर। किसी ने मूवी देखी हो और समझ में आई हो तो टाइम हैज नाउ बीन टेकन एज अ क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शंस आल्सो। लेकिन हम किस क्लास में हैं? 9th में हैं, और हम 12th तक टाइम को केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, उसकी डायरेक्शन लेके नहीं चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। Time will always be positive for us. It can never be a negative time. Remember this, okay? यस सर। बहुत ही ना थका हुआ रिस्पॉन्स है यार, थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा करो यार। What is distance? क्या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है कि कभी निगेटिव भी हो सकता है? सर पॉजिटिव। A positive upon positive can never be a negative value. Therefore, speed will always be either positive और जीरो हो सकती है अगर बॉडी मूव ही ना करे। अगर मूव करेगी तो उसकी स्पीड हमेशा 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 पॉजिटिव होगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगेन व्हेन आई से स्पीड, आई एम ओनली कंसर्न्ड विद मैग्नीट्यूड। कितनी स्पीड है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, वगैरह 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 वगैरह। जब मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, तो इट इज नॉट स्पीड, इट इज वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी बेटा एसआई यूनिट बहुत आसान हो जाएगी। डिस्टेंस की मीटर पर सेकेंड की सेकंड होती है, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाती है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। देन बेटा आता है आपके कोर्स में वेलोसिटी। क्या आता है? ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, शायद नहीं पढ़ा था। सर पढ़ लिया था, वेलोसिटी से स्टार्ट करना है आज। डेफिनेशन वगैरह लिखवा दी थी मैंने? नो सर। चलो अब हम वेलोसिटी पे पहुंच चुके हैं, और वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिखेंगे और समझेंगे बेटा। जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट और अच्छे से डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, distance traveled per unit time in a specific direction is called velocity. Again velocity जो है बेटा distance in a particular direction, that is nothing but displacement, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। जब आप बोलते हैं ना डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप उसको एक वर्ड में भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। Remember, direction is important. When I'm talking about velocity, direction is important. And if direction is important, we'll remember it is a vector quantity. It is a vector quantity. लिख लिया? यस सर। यस। एसआई यूनिट में बेटा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आज की डेट में भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। और बेटा याद रखेंगे कि वेलोसिटी जो है बेटा, इट कैन बी अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो। सर। हाँ बच्चे। सर अभी जो आपने सर डेफिनेशन बताई सर, हाँ। सर वो
डिस्प्लेसमेंट की थी या वेलोसिटी की थी? वेलोसिटी के लिए बेटा, वेलोसिटी के लिए। मैंने डेफिनेशन ऐसे बोली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक डेफिनेशन ये होगी, एक और डेफिनेशन लिख ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सर एक बार सर हिंदी में समझा दोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला? होता क्या है ये समझा दूं? यस सर। बेटा वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस। जब मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम। मैं बोलूं एक बॉडी ए थी, एक बॉडी ए पर थी, ए से गई बी तक, ठीक है। ये डिस्टेंस डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, मेरी बात सुनो, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा कि अलग रहेगा इस केस में? सर सेम रहेगा। same. स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, इसलिए यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं ये 10 मीटर है और इस बॉडी ने ट्रेवल किया इसको 4 सेकेंड में, तो व्हाट इज दिस वेलोसिटी? वेलोसिटी इज 10/4, दैट इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। समझा? ओके सर, अब समझ गया। समझ गया अच्छे से बेटा? यस सर। फिर क्या हुआ, हमने कहा हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने वेलोसिटी पढ़ ली, हमने वेलोसिटी पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ओके गुड। नो सर। बेटा इसके आगे की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं दो चीजें। देखो बेटा, जब हम स्पीड बोलते हैं और हम वेलोसिटी बोलते हैं, जब हम दो चीजें बोल रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं भाई साहब मोशन, इफ speed and velocity are equal if motion is in one D या one direction। अगर सिंगल डायरेक्शन में बेटा मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे कि नहीं? Yes, sir. और अगर वन डायमेंशन में मोशन है या वन डायरेक्शन या सिंगल डायरेक्शन में मोशन है और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं तो क्या स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होंगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लास 9 से लेकर के केवल, सॉरी मैं क्लास 9 की बात करता हूं, हम केवल मोशन इन 1D पढ़ते हैं, मोशन इन 1D हमारे कोर्स में। यस, क्लास 11th में मोशन इन 2D भी हमारे कोर्स में है। एंड जब मैं क्लास 11th को ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे, मैं उन्हें क्लास 11th की क्लास में भी आने को बोलूंगा। उसका कारण ये है बेटा, क्योंकि 9th के बच्चों के लिए जो चीजें मैं 11th में फिजिक्स में पढ़ाता हूँ वो पूरा 9th होता है, लेकिन एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। तो मैं सारी क्लास नहीं कहूंगा, जब मैं इंट्रोडक्टरी क्लास कहता हूं, जब मैं जिस दिन मैं पढ़ा रहा होता हूं व्हाट इज डेफिनेशंस, व्हाट इज, मैं वहां पर कुछ एंगल्स नए बताऊंगा, तो उसमें आपको आना होगा, ठीक है? 9th वालों को स्पेशली, बिकॉज 10th वाले आना चाहे तो आ सकते हैं। और वही बच्चे जिन्होंने प्लान अभी से कर रखा है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है। अगर तूने कॉमर्स लेना है तो 11th पढ़ने की जरूरत क्या, फिजिक्स है कि नहीं? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. यस सर। अब मुझे स्पीड या वेलोसिटी का कंफ्यूजन क्लास 9th में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि क्लास 9th में तो दोनों बराबर ही होते हैं। एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अगली जो कहानी होती है बेटा, अगला जो टॉपिक होता है वो बड़ा ही मजेदार, बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज Speed. एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम चीजें होंगी क्लास 9th में? यस, लेकिन हम फिर भी उनकी डेफिनेशन अलग लिखेंगे। व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? No, sir. अच्छा, व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? क्या बोलते हो? Total displacement. The upon total time. displacement upon total time. Or v plus u by 2. टोटल डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने हीरो बन के कोई फॉर्मूला बता दिया, कुछ नहीं, बकवास है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। v प्लस यू अपॉन 2 वो बकवास है, बिकॉज हम अगर क्वेश्चंस को चेंज कर देंगे तो वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। No, sir. No, sir. दोनों फॉर्मूले जो सामने लिखे हैं वो आने चाहिए सही से। बोलो बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर हम एक स्टार लगाएंगे। एक चीज बेटा, आपने कभी अपने स्कूटी में या कार में कभी वो देखा है, एक ऐसे एक मीटर लगा होता है और उसमें वो ऐसे लाइनें बनी होती हैं। Yes, sir. और उसमें एक एरो होता है, वो ऐसे घूम रहा होता है स्पीड को। Yes, sir. तो वो क्या मेजर करता है? स्पीड। स्पीड। लेकिन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड मेजर करता है। वेरी गुड, स्पीड। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, उसको बोलते क्या है? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? Speedometer. स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर measures instantaneous Well, स्पीड। अरे वो स्पीड ही मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर नहीं करता कि वो बताया भैया नॉर्थ में जा रहे हो, ये तो बताएगा ही ना। वो लिख के आता है 40 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है, बट वो स्पीड इंस्टेंटेनियस है। मतलब अब यहाँ पे अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये शिवालिक क्लासेस है और ये बीएचएल है। मान लो मैं बीएचएल जाने वाला हूँ सुबह सुबह, और लेट से मुझे मिलता है आकर्ष। यहाँ पर कहाँ पर खड़ा है भाई साहब? आकर्ष भैया खड़े हैं केवी पे खड़े हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? no, sir. No, sir. अब कहानी क्या हुई भाई साहब? आकाश ने बोला सर बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और पूरा बोल बच्चन देते हैं क्लास में कि ये भाई साहब सेफ्टी में रहना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने कहा मैं ना इनकी स्पीड चेक करूंगा। तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट आता है बेटा विच कैन मेजर somebody, if somebody is approaching towards you, वो उसको स्पीड मेजर कर लेता है। तुमने कभी सीपी वालों को देखा होगा, उनके हाथ में रहता है वो चीज। यस मैम, यस सर। वो बेसिकली मेजर करता है क्या? स्पीड मेजर करता है। बट कौन सी स्पीड, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। अब भाई साहब मैं निकला सुबह 8 बजे, मेरे को ऑफिस मेरे को पहुंचना है 8:10 पे, मैं 8 बजे निकला मान लो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. No, भाई साहब मैं उड़ाते हुए लेके गया गाड़ी। जब आकर्ष से शाम को मुलाकात हुई तो उसने बोला जब मैंने सर को देखा था तो 8:05 हो रहे थे और 10 सेकेंड हो रहे थे मेरी घड़ी में, और सर जी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, इसने मेजर कर लिया। अब क्या हुआ, मेरे को और कौन मिला? दर्शिल मिला, ठीक है मान लो। दर्शिल मेरे को मिला भाई साहब रानीपुर, ये जो अपनी शिवालिक नगर चौक है, कौन सी चौक? शिवालिक नगर चौक। ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए थे। इन्होंने भी देखा भाई साहब सर तो बहुत धीमे गाड़ी चला रहे थे। क्या चौक पे मैं धीमे चला रहा हूँ, तेज चला रहा हूँ? सर धीरे। सर धीरे। हर दर्शिल ने बोला अरे सर की स्पीड, मैंने सर को देखा, सर आए थे चौक पे 8:02:33 हो रहे थे मेरी घड़ी में, और उस समय इनकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों में सच कौन बोल रहा है? दोनों सर दोनों सच बोल रहे हैं। सर दोनों सच बोल। दोनों हमारे क्लास के क्या हैं? अब चीटे हैं भाई साहब, है ना भाई? याद है ना चीटे? तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई फिजिक्स से लेने देना नहीं है। लेकिन व्हाट विल दर्शिल सिंह? सर तो बहुत धीमी गाड़ी चलाते हैं। और भाई साहब आकर बोले बहुत तेज चलाते हैं, बहुत तेज। दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं, बट दोनों कंप्लीट सच नहीं जानते। वो केवल अपना सच जानते हैं, वो उस समय का सच जानते हैं जब उसकी घड़ी में 8:05:10 हो रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? So the speed which is measured by him at a particular instant, at a particular time, is called instantaneous speed. It's called इंस्टेंटेनियस स्पीड। It's called instantaneous speed. तो इन दोनों ने जब मुझे देखा तो एक स्पेसिफिक टाइम पे देखा, और उस समय की स्पीड इनकी, वो मुझे कौन सी स्पीड मेजर करेंगे? कौन सी मेजर करेंगे? Instantaneous speed. लिखो, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये तो डेफिनेशन ऊपर लिखी एवरेज की, अभी क्या नीचे लिख रहे हैं हम? सर हाँ सर ये आपने ये क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या लिखा है सर? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है? और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज पढ़ाने के साथ साथ मुझे इंस्टेंटेनियस पढ़ाना पड़ेगा कि तुम्हें फील हो पाए, ठीक है? देखो ध्यान दो, क्या हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आया? लिखो, स्पीड मेजर्ड एट अ
स्पीड मेजर नहीं, स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी at a particular instant of time, at a particular instant of time is called instantaneous speed. At a particular instant of time is called instantaneous speed. सर एक बार फिर से बोल सकते हो? The speed of a body at a particular instant of time, at a particular instant of time is called instantaneous speed. इसका कोई फॉर्मूला क्लास 9th क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक? नो सर। अब बेटा फील करते हैं, एक बंदे ने और बात करी, एक बंदा और कौन है भाई साहब, एक मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा भाई मान लेते हैं शिवालिक क्लासेस और बीएचएल के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। मैं निकला 8 बजे और पहुंचा 8:10 पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, ओके सर, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मी? 10 मिनट्स। तो मेरी स्पीड निकालोगे तो क्या हो जाएगी? 5/10। सही लिखा है, कुछ गड़बड़ कर दिया? सर गड़बड़, यूनिट चेंज होंगी। यूनिट। भाई साहब किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है किलोमीटर, अरे इसको आवर में कौन चेंज करेगा जी, करना पड़ेगा ना। यस सर। दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच, हाउ डू यू कर है into 60? सर जाऊंगा मैं तेरा सर सॉरी 6 सर 1/6 आवर। हाँ, ये ऐसे होगा ना बेटा, 10/60 लिखेंगे। जब हम मिनट से आवर में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, जब मिनट से सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो भाई साहब ये फॉर्मूला जो लगाएगा वो अंडा पाएगा, पाएगा कि नहीं पाएगा? यस सर। तो स्पीड क्या आई जरा देखना, स्पीड आई सर, स्पीड आई टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टोटल टाइम 10/60। बच्चा अगर समझदार हो जानता है कि 60 ऊपर चला जाता है, पता है ना? यस सर। 5 into 60 सर upon, मेरे एंड पे आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। ओके एक मिनट रुक जाओ। 30 किलोमीटर पर आवर आया, क्यों हो गई है भाई ब्लैंक? ढूंढो, तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो मैं दो चीजों से लॉगिन हूँ, एक शिवालिक क्लासेस से और एक और शिवालिक क्लासेस सर से। नहीं, मैंने आपकी वीडियो पिन करी हुई थी, अभी 2 सेकंड के लिए सर वो फ्रीज हुई और उसके बाद अब ब्लैक ही हो गई पूरी। एक सेकंड रुक जा, उसका काम बहुत आसान है, इसको ऐसे करना फिर ऐसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है? अब आ गई राघव, आ गई? नहीं आई सर। अब तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे कैसे हो गया फिर? सर नेट प्रॉब्लम होगा। हाँ नेट प्रॉब्लम होगी, ये काम सर ये कर, रीजॉइन करेगा तो हो जाएगी। हाँ लॉग आउट करके लॉग इन ज्वाइन कर ले, फिर हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। ओके तो भाई साहब कितनी आई? अरे सर 30 किलोमीटर पर आवर आई, बोलो आई कि नहीं आई? यस सर। लेकिन ये स्पीड नहीं आई, ये स्पीड नहीं आई, ये क्या आई? ये एवरेज स्पीड आई। क्या आई? एवरेज स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको ऑफ फील करा दूं फटाक से जल्दी से। अरे कौन है भाई बातें कर रहा है, बहुत मार खाएगा। एक और थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा सिंपल से मजेदार तरीके से, मजा आ जाएगा भाई साहब। तुम्हें पता होगा कि मैं किस, मेरा नाम राहुल तो ही अच्छी बात है, मैं कहाँ से हूँ? लखनऊ। लखनऊ। एग्जाम्पल फिजिक्स में होते हैं, वो जो सिटी में होते हैं उसका नाम है लखनऊ भाई साहब। और तुम्हें पता होना चाहिए लखनऊ जो भाई साहब है वो हरिद्वार से कितना दूर है? तो करीब 500 किलोमीटर। सर 600 किलोमीटर। अरे भाई 500 है, 600 ना है। अगर हम सीधा मुरादाबाद वाला रास्ता पकड़े तो 500 किलोमीटर है, बट देयर इज वन मोर। कितने लोग लखनऊ, कोई और भी लखनऊ से है क्या यहाँ पर? सर मैं। ओके तू कहाँ से है लखनऊ में भाई? सर लखनऊ में ही नानी इंदिरा नगर रहती है। ओके मैं रहता हूँ वृंदावन कॉलोनी और तेलीबाग का नाम सुना हो तूने कभी तो?
वृंदावन सर कॉलोनी। मेरे भैया वहीं पे रहते थे पहले, अब एलडीगो में रहते हैं। गुड गुड, वहीं पास में एलडी को। गुड गुड गुड। तो बेटा लखनऊ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो हरिद्वार से नजीबाबाद, नाम सुना है नजीबाबाद? यस सर। फिर आता है मुरादाबाद, फिर आता है बरेली, फिर सीतापुर, फिर लखनऊ। एक रास्ता ये है, ठीक है। यस सर। यस Yes, सर। sir. एक रास्ता है हरिद्वार से आओ जाओ रुड़की, रुड़की से जाओ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से जाओ दिल्ली, दिल्ली नहीं नोएडा, नोएडा, मेरठ भी चले जाओ, चलो भैया मेरठ भी चले जाओ, फिर जाओ नोएडा, नोएडा से जाओ यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जाओ, ज्यादा दूर नहीं पड़ गया सर? आगरा से लखनऊ चले जाओ। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। दिस पाथ इज अप्रोक्सीमेटली 750 किलोमीटर्स। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नो सर। अब अगर मैं सुबह 8 बजे यहाँ से निकलता हूँ, मान 8 तो देर हो जाएगा भाई साहब, जो रियल टाइम जो मैं सच में ट्रैवल करता हूँ, तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट बाय 7 AM। ठीक है, मैं अभी तक केवल एक बार इस रास्ते से गया हूँ, जो भी रिसेंटली कुंभ के टाइम में ये रास्ता पूरा ब्लॉक था, तो मैंने ये रास्ता इस रास्ते से गया। फील करने की बात है और ध्यान से सुनना बेटा। हरिद्वार से लखनऊ इज 500 किलोमीटर्स। नॉर्मली इट टेक्स फ्रॉम दिस पाथ, इट टेक्स 12 आवर्स। भाई साहब कितना? 12 आवर्स। तो if you find my average speed, if you find my average speed, the average speed will be 500 divided by 12। कितना आया जरा कोई करना फटाक से। 50s में आएगा या 40s में आएगा? कोई कर रहा है? मैं ही करूं? सर 41 पॉइंट कुछ आएगा। नंदिया कितना आया बेटा, तू बता वैल्यू का। 41.66। 41 अप्रॉक्स। चलो 42 कर दो। 41.66. 41.6 अच्छी स्पीड है, 41.6 अच्छी स्पीड की बकवास स्पीड? बकवास. सर बकवास। लेकिन अगर तुम मुझे कहीं भी मिलोगे ना भाई साहब, मैं हमेशा बहुत तेजी भगा रहूंगा। इट विल बी लाइक मुरादाबाद से बरेली। कभी कोई गया है बाय रोड? यस सर। एंड देयर इज अ वेरी गुड हाईवे, एंड देयर हाँ सर, हाइट तो देखा. there the speed can go up to 140 kilometers per hour। 140, अब मेरी किया में तो मैं उसको 140 130 120 तो ले ही जाता आराम से। बट तुम फील करो कि मेरी एवरेज स्पीड इतनी कम क्यों आती है? इसलिए आती है भाई साहब, मुरादाबाद क्रॉस करने में हवा निकल जाती है, मुरादाबाद के अंदर से ट्रैवल करने में ही 1.5 आवर्स घुस जाते हैं। सिमिलरली अगर भाई साहब नजियाबाद तक पहुंचते पहुंचते ही, जो केवल और केवल 50 किलोमीटर है, कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है जी। Yes, sir. Yeah. और रास्ते नजियाबाद से रास्ते में नगीना पड़ता है, और नगीना में वो तुलाराम के क्या मिलते हैं, नाम ही नहीं सुना इन लोगों ने, है भगवान। सर रसगुल्ले। तुलाराम के रसगुल्ले मिलते हैं, गुलाब जामुन जिसे कहते हैं। भाई वहां भी रुकना है। यस सर, ये सर सुना मैंने हमने कहा ना। है, सर मैंने कहा है। उसके अलावा सर इस सुना है बस। रास्ते में बहुत सारे ना स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक स्वागत ढाबा है, बहुत बढ़िया, सीतापुर के पहले। अब मुझे भूख नहीं भी लगी हो तब भी मैं रुक जाता हूँ वहां पर। लेकिन क्या टाइम रुकता है? नो सर। तो जब तुम खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, सब समय टाइम बढ़ रहा है। और टाइम बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर जो है, याद है ना, स्पीड में, स्पीड एवरेज स्पीड में जो डिनोमिनेटर है वो टाइम है कि नहीं है? यस सर। The distance is 500 kilometers and that will not change provided I don't go somewhere else। कि भैया मुरादाबाद पहुंचे, चलो भैया और घूम भी लेते हैं और पीतल का सामान भी खरीद लेते हैं। बरेली पहुंचे तो भाई साहब लहंगा भी खरीदने लगे और पता नहीं क्या करने लगे। यस सर। तो भाई साहब रसगुल्ले खाने के लिए मैकलगंज चले गए। बहुत सारी जगह हैं, तो वो नहीं कर रहे हम सीधे जा रहे हैं 500 किलोमीटर। रास्ते में जो आ रहा है वहां रुक रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यस नो सर। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। जब टाइम बढ़ रहा है तो एवरेज स्पीड घट रही है। कम हो रही है। और इसलिए बेटा एवरेज स्पीड क्या एक रियल, एवरेज स्पीड क्या एक रियल मेजर होता है कि बंदा कितना स्लो चला है, कितना तेज चला? No, Yes, sir. sir. नो सर। आई विल टेल यू स्टोरी। दिस टाइम व्हेन आई वेंट, यहाँ पर पहुंचते ही चंडी देवी पुल पे पहुंच के मुझे पता चला कि भाई साहब कावड़ियों का मेला है और हो सकता है कि मैं लखनऊ अगले 24 घंटे में भी ना पहुंच पाऊं, बिकॉज इट वाज टोटली पैक्ड। तो मैं यहाँ पर 11 बजे खड़ा था, 11 AM। मुझे आज भी याद है, चंडी देवी पुल पर मैं 11 बजे खड़ा था। फिर मैंने और भाभी ने डिसाइड किया चलो घर वापस चलते हैं। तो हम जब लौटने, मैंने कहा यार घर वापस चलते हैं, कल देखेंगे। ये इतना तक कुछ हो गया।
लेकिन लौटते समय हमने कहा यार चलो आज चलते हैं। किस रास्ते में? इस रास्ते में। प्लीज नोट वी स्टार्टेड एट अराउंड 11 o'clock फ्रॉम हियर, ओके, Yes, sir. एंड आई वॉज एट होम एट 9 o'clock। 9 भी नहीं, हाँ 9 से पहले पहुंच गया था। 9 AM 9 PM पे मैं पहुंच गया था, बिकॉज वी हैव वेरी गुड हाईवेज लाइक यमुना एक्सप्रेस वे इज देयर, आगरा एक्सप्रेस वे इज देयर। भाई साहब जहाँ स्पीड कुछ भी हो सकती है। और मेरा यहाँ पर चालान भी कटा था। सर मेरठ नोएडा एक्सप्रेसवे भी है। मेरठ नोएडा एक्सप्रेस वे। अब हुआ क्या था, आई गॉट अ चालान फॉर एवरेज स्पीड। सर वहां पे कटता रहता है। एवरेज स्पीड वायलेशन है, कटा था भाई साहब। मतलब उन्होंने फिक्स कर रखा था कि इस स्पेस से इस स्पेस तक आने में बंदे को कम से कम 1.15 आवर्स लगते हैं। मैंने वो 50 मिनट्स में कर लिया। अब भाई साहब उन्होंने मुझे चलान तो नहीं, वार्निंग चलान था वो, कि तुम्हारा एवरेज, नॉर्मली एवरेज स्पीड के वायलेशन से चलान नहीं करता। अगर मैं रास्ते में किसी ढाबे पे रुक गया होता तो क्या एवरेज स्पीड मेरी बढ़ती? नहीं बढ़ती। बच जाता ना मैं, वो मैं बच जाता, लेकिन बचाने की मुझे पता नहीं था, इसलिए अगली बार तो जाओ भाई खाते पीते जाओ। तो फील करो सर ये चीज 750। हाँ बेटा, सर मैं लीव कर सकता हूँ, मेरी वो क्लास हाँ, शुरू हो गई। बाय बाय बेटा बाय। तो 750 किलोमीटर है इसमें। एंड इफ यू कैलकुलेट द टाइम, हाउ मच इज द टाइम नाउ? 11 to 9 हाउ मेनी आवर्स? 10 आवर्स। कितने आवर्स? 10 आवर्स। तो व्हाट वाज माय एवरेज स्पीड? 750। 75। तो भाई अगली बार से तुम क्या क्या कहोगे? सर कहां से जाना चाहिए हर बार? सर दूसरे रास्ते से। दूसरे से। Because it is less tiring, you reach early, but then you travel a lot amount of distance, almost 50% distance ज्यादा चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? यस सर। एवरेज Yes. स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं बेटा। इस केस में क्या दोनों ही केस में तुम क्लैरिटी से नहीं बोल सकते कि एवरेज स्पीड यहां पर कम है, यहां पे ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सर सेम कम है। डिस्प्लेसमेंट सर कम है। सर सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम होने के लिए, लेकिन हम तो स्पीड पढ़ रहे हैं ना। अगर एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे होते तो और फायदा होता। कैसे? ये 750 नहीं होता, 500 ही होता है कि नहीं होता? यस सर। यस सर। टाइम भी 10 किलोमीटर होता, 10 घंटे ही होता मान लो। तो क्या यहाँ पर ज्यादा स्पीड आती कि नहीं आती? यस सर। और अब तुम बोलो अरे सर ये बताओ इस वाले में ज्यादा ट्रेवल किए 10 आवर लगे 75 आई ना? यस सर। यस सर। अगर एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालते तो आता 50 आती कि नहीं आती? यस सर। साला ये तो बहुत दिमाग खराब हो गया। साला ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में तो बड़ा ही झोल है। और ये झोल हमें याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्पीड हमें पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट हमें एवरेज वेलोसिटीज नहीं पढ़ना होता। हमें एवरेज वेलोसिटीज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा होता नहीं है, एवरेज स्पीड का होता है। इसलिए हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? एवरेज स्पीड। डेफिनेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड इज मोर फिजिकली इंफॉर्मेटिव rather than average velocity, because then 500 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किए, यहाँ पे ट्रेवल किए, भाई साहब कम टाइम में ट्रेवल किए, फिर भी एवरेज स्पीड में ज्यादा फर्क आया नहीं। यहाँ पे 42 आ रहा था और यहाँ पर 50 आ रहा है, बहुत डिफरेंस है। नो सर। और यहाँ पर है ना डिफरेंस? यस सर। इसलिए एवरेज स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बट स्टिल यू कैन नॉट कैटेगोरिकली से कि एवरेज स्पीड ये थी तो बॉडी बहुत तेज चली होगी या बहुत स्लो चली होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत तेज या बहुत स्लो इंस्टेंटेनियस से बात करते हैं। हाँ इस समय बहुत तेज थी, इस समय बहुत स्लो है, याद रहेगा? यस सर। यस सर। अब बेटा एवरेज स्पीड पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे आते हैं। एक दो कर लेते हैं, कर ले? यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 1। A body travels from point A to point B 50 kilometers apart in 30 minutes. A body travels from a point A to point B 50 kilometers apart in 30 minutes. And then
and then travels 25 more kilometers, and then travels 25 more kilometers in 20 minutes. कोई दिक्कत? No, sir. Find average speed. Find average speed of the body. चलो जल्दी कर दिखाओ। हिमान्य बेटा समझ में आ रहा है एकदम सही से? Yes, sir. ओके गुड। पलक तेरे को? पलक कहाँ है? Yes, sir. Yes, sir. ओके और वियान बेटा? सर आंसर बता दूं? नहीं बेटा, बहुत बकवास क्वेश्चन है। कार्तिक के छोड़ तो, नहीं तो 10th वाला है। दीक्षा में, दीक्षा बेटा 9th, दीक्षा Yes, sir. तिवारी बेटा तेरे को आ रहा है? दीक्षा Yes, sir, आ रहा है। आ रहा है? अब ये फॉर्मूला कर पाई, क्वेश्चन कर पाई बेटा याला? बेटा हमेशा लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 + 25 दैट इज 75. टोटल टाइम कितना है बेटा? Sir, 50 minutes. 50 minutes. 30 + 20 = 50 मिनट्स, लेकिन हमें इसे 90 आवर्स आएगा। में चेंज करना है। तो आवर्स में कैसे चेंज करते हैं? Divided by 60. वेरी गुड। आवर्स दैट इज 5/6 आवर्स। Hour. कोई रॉकेट साइंस? No, sir. नो सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें याद है क्या? Yes, sir. Total Distance upon total total time. upon 5/6, 75 into 6/5, 5 1 जा 5, 5 15 जा 75, 15 6 जा 90 km/h। सर यही आ रहा है। कितने लोग का यही आंसर आया? जरा हाथ ऊपर करें प्लीज। गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात? डिफिकल्ट है क्या? वंशिका नहीं है आज? हाँ वंशिका आया बेटा तेरे को? वंशिका आया? Yes, sir. अश्विन कहाँ है? अश्विन तेरे को आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या हमें एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस करने चाहिए और अच्छे अच्छे? Yes, sir. Yes, sir. एक और कराऊं? थोड़ा सा ट्विस्ट, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का कराऊं? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो। A body travels first half of the distance. A body travels first half of the distance with speed u. With speed u. ये क्या हो गया? A body travels first half of the distance with speed u and the next half with a speed v. समझ में आया क्वेश्चन? Sir, एक बार Yes, लिख दीजिए. sir. Body travels Yes, sir, आ गया। first half of the distance with a speed u and the other half with a speed v. मान लो अगर a b से bc गया तो ये फर्स्ट हाफ है, ये कितना ट्रेवल किया, किससे ट्रेवल किया? u मीटर/सेकेंड से ट्रेवल किया, और ये ट्रेवल किया v मीटर/सेकेंड से। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. No, sir. हाफ डिस्टेंस तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं एग्जांपल में हिंट दे देता हूं इसमें, तो कि मान लो अगर ये L है तो ये भी L है, क्या आधी आधी हो गई? पूरा 2L का आधा आधा हो गया। Yes, yes. Yes, sir. फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। सर डिस्टेंस नहीं दे रखा। नहीं दे रखा, ये दे रखा कि फर्स्ट हाफ। बेटा मैं थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लूं, चलेगा? Yes, sir. गुड।
नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं फिजिक्स भी कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा इन लोग तुम लोग को, ठीक है, 9th वालों को। मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो देख लेते हैं फिजिक्स, लेकिन उसी क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। यस सर। दीक्षा बेटा स्कूल में क्या चल रहा है, या कायरा क्या चल रहा है स्कूल में, कोई बता दो। फिजिक्स में क्या चल रहा है स्कूल में? सर फिजिक्स में अभी मोशन चल रहा है। कितना पढ़ा दिया पलक बेटा? सर वेलोसिटी का। सर अच्छा ठीक है। तो कुछ आंसर वांसर भी करते हो तुम लोग कि नहीं करते हो स्कूल में? सर करते हैं। हाँ एकदम तबाही मचा देनी है भाई साहब, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाए और तुम्हें नहीं आए तो बहुत दुख की बात है, तो फिर मुझसे पूछना है, फिर वो मेरे लिए भी दुख की बात है कि मेरे से पहले अगर उन्होंने पढ़ा दिया वो बात अलग है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, हमें हर क्वेश्चन सही से आना चाहिए, ठीक है। Yes. अरे बोलते नहीं फर्जी बच्चे मेरे। ओके सर। आंसर आया या मुश्किल है? सर 1 मिनट आ रहा है। ओके एक मिनट रुक जाइए। यस मेरा। मैं वेट कर रहा हूँ। Let me tell you, this question is a question of class. The same question will be, I will be teaching the same question in class 11th also. क्लास 11th में भी करता हूँ और उसमें भी भैया 50% जनता नहीं कर पाती, तो डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बट वो 50% जनता अंडे दे चुकी होती है इसलिए नहीं कर पाती। Assume the distance to be 2L, तो ये L हो गई और ये भी L हो गई। एल हो गया, दो कोई केस दिक्कत है? लेके सर सॉल्व कर दिया था। सर आंसर आ गया। वेरी गुड। नंदिका कितना आया बताओ जरा। सर 2xuv अपॉन xv प्लस xu। x कॉमन निकाल के काट दे। ओके सर 1 मिनट। हाँ गुड, वेरी गुड नंदिका, वेरी गुड बेटा, अगर तो आप कर पाई क्वेश्चन बहुत अच्छा, वेरी गुड। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 2L। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बच्चों? 2L, एम आई करेक्ट? यस सर। व्हाट इज टोटल टाइम? अब हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना बेटा। यस सर, फर्स्ट और सेकंड Yes, sir. सर x काटने के बाद 2vu अपॉन v प्लस u आ रहा है। एग्जैक्टली यही आंसर है बेटा, एग्जैक्टली यही आंसर है, ठीक है। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2, एम आई करेक्ट? यस सर। t1 माना और इसका टाइम t2 माना। T2। अब t1 निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है? यस सर। L अपॉन u प्लस L अपॉन v, कुछ कॉमन लेना आ रहा है L, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, एलसीएम लेना आता है यस सर। यस सर। u प्लस v अपॉन uv, एम आई करेक्ट? यस सर। ये मेरा टोटल टाइम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो भैया टाइम का स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने कितनी अज्यूम करी है? 2L अपॉन टाइम कितना है? L इंटू u प्लस v अपॉन uv, ठीक है जी। यस यस सर। L ने L को काट दिया और ये uv ऊपर चला गया, इसको हो गया 2uv अपॉन u प्लस v, ठीक है। यस सर। यस सर यही है। बेटा यस सर। इसे ना तुम जब बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे, ये चीज बोली जाती है हार्मोनिक मीन। क्या बोली जाती है? हार्मोनिक मीन। अभी हमें याद रखना है, ठीक है, हमें याद रखना है कि हार्मोनिक मीन आता है आंसर, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को u में और v में ट्रेवल करे, u में ट्रेवल करे और v में ट्रेवल करे, तो जो एवरेज स्पीड आती है वो क्या आती है? वो आती है हार्मोनिक मीन। क्या आती है बेटा? हार्मोनिक मीन। मीन। और हार्मोनिक मीन इज सिंपली 2uv अपॉन u प्लस v। मान लो मैं बोलूं एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मीन्स जो तुम्हें पता होने चाहिए। एक होता है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक मीन इज सिंपल, इट इज x प्लस वाई बाय 2, ठीक है। और एक होता है हार्मोनिक मीन, आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या हो जाएगा बताओ? 2uv upon u. 2xy अपॉन x प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। No sir, सर वेरिएबल चेंज हो जाए तो उसमें तो कोई डिफर नहीं कुछ करेगा नहीं, ना। कुछ नहीं डिफिकल्ट, uv हो जाए xy हो जाए, फील होना चाहिए पूरा, फील आपको आ गया। मैं बोलूं अगर मैं बोलूं एक नंबर है, मैं बोलूं एक नंबर है 6 और एक नंबर है 4, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 5। 5। 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस Yes सर। sir. और व्हाट इज हार्मोनिक मीन, निकाल पाओगे? 2 into 6 into सो 4। 4.8। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है क्या है बेटा? नो नो सर। सर। No sir. तो एक बार 48 जो आ गया। पुराने वाला क्वेश्चन था हार्मोनिक मीन वाला, उसमें हाँ। अगर मैं 2l ना लेके दोनों डिस्टेंसेस को x/2 और x/2 लूं तो वो हो जाएगा सॉल्व? एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा बेटा, कुछ भी अलग नहीं आएगा बेटे, वो कुछ भी अलग नहीं आएगा। लेकिन तेरे को क्या करना होगा, तूने कहा मैं इसको पूरा x मान रही हूँ, है ना? तूने बोला मुझे कि सर मैं इसको पूरा x मान रही हूँ, मैंने कहा ठीक है मान ले बेटा, यानी ये x/2 हो गया, मानती है ना? यस सर। और ये भी x/2 होगा बेटा, ठीक लिखा है एकदम। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर x आएगा, ठीक है। यस सर। लेकिन अब इस टाइम निकालना पड़ेगा ना बेटा, टाइम t1 क्या हो जाएगा, देख t1 टाइम क्या हो x/2 जाएगा? into u। t1 will be x1 by, sorry x1 नहीं, x by 2u plus यस सर। by 2v, सॉल्व कर ले, सेम आंसर आएगा। 2u और 2v, u ऊपर क्यों नहीं होगा? बेटा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। यस सर। पहले हाफ में तेरी डिस्टेंस x by 2 है यस सर। अपॉन u, ओके सर। यस कितना हो गया ये x by 2u हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। x by 2, इसलिए लेकिन थोड़ा बेटा ध्यान दिया कर कि तेरे, इट इज योर कॉपी, इट इज योर मेथड ऑफ सॉल्विंग, तो ट्राई टू इंप्रूव ऑन थिंग्स। हाफ बोला जाए तो वैल्यू को डबल ले, कैलकुलेशन हमेशा कम होगी। यस सर। आ गया? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। कार्तिक बताओ। सर सब मेरा एक्चुअली में 5 मिनट वो क्लास है बस अभी 2 मिनट में, अब कौन सी 1 क्लास है मिनट तेरी? स्कूल की है, तो आप कुछ अभी जरूर बताओगे? ना ना ना, बस खत्म है, बस एक कंपैरिजन बताऊंगा तो वीडियो लेक्चर में देख लेना, ठीक है? ओके सर। चलो सर? एक कम, हाँ बेटा सर इसको एक बार नीचे करके मेरे को लिखना था, मैं सर छूट गया मेरा। लिख ले यार, कोई टेंशन ना ले, ये ले लिख। सर और ऋषभ, नीचे करो। हाँ ऋषभ, नंबर कम नहीं आने चाहिए स्कूल में, और स्कूल में सबसे ज्यादा आंसर देना है तेरे को, जितने भी टीचर, जितने भी क्लासेस होंगी, ठीक है? ओके सर। दे रहा है कि नहीं दे रहा है क्लासेस में आंसर? सर दे रहा हूँ। लिख लिया बेटा? अगला टॉपिक जो है वो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन, और डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक कॉलम बनाओ स्पीड का, एक का बनाओ वेलोसिटी का, ठीक है? एक कॉलम स्पीड का और एक कॉलम वेलोसिटी का, ठीक है? यस सर। चलो देखते हैं, हटा दो ऋषभ। यस सर। लिख बेटा, एक कॉलम स्पीड का और एक कॉलम वेलोसिटी का। तो पहले में तो डेफिनेशन जो आपको मैं लिखवा रखी है, पहला जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ, डेफिनेशन, तो आप लिख लोगे, जगह छोड़ दो, लिख लोगे? यस सर। दूसरा, स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी मेरे ख्याल से, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, होता है कि नहीं होता है? Yes sir. तीसरा, यस सर। क्या इट इज स्पीड कैन बी, स्पीड इज 0 और पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. ये तो हो गया बेटा डिफरेंस। एक सिमिलैरिटी भी है, दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। Meter per second. लिख लिया? सर
आपने सर जो थर्ड पॉइंट लिखवाया सर एक बार ये वापस बोल दीजिएगा। बेटा स्पीड कैन बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है। ओके सर। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। यस सर। The next topic could be acceleration, but हम अभी नहीं करेंगे, कुछ लोगों की क्लासेस हैं, बहुत सारे लोग नहीं अवेलेबल हैं, हम कल करेंगे या देख लेते हैं, देखते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको बेटा, लेकिन इतना पूरा पढ़ा होना चाहिए सही से। मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कराया है आज, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए, वरना अभी हमने एक्सेलरेशन खत्म कर दिया होगा और आज हम ग्राफ्स कर रहे होते। कोई बात नहीं, हमने रिवाइज कर लिया है, तो हम देख लेंगे कैसे इसको आगे बढ़ना है। बट ये वीडियो अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, आप इसको पूरा देख सकते हैं। देखना है, एक बार और समझना है, कहीं कोई पॉइंट रह गया तो वो मुझसे पूछना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा दर्शित बताओ। सर दर्शित नहीं, मैं कार्तिक है सर। जब वो 3 इक्वेशन आप ग्राफिकल मेथड से बताओगे ना एक बार, तब और बता देना। एकदम बेटा, अगली क्लास में वही होगा। तो सर वो वाली लिंक भी दे देना। एकदम एकदम, अभी तो मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, शायद अगली से अगली क्लास में आएगा वो डेरिवेशन ग्राफ से। सर वो मैं तीनों इक्वेशन वगैरह वो सब समझनी थी। मैं सिखा दूंगा, ये मोशन की क्लास में ज्वाइन कर लेना बेटा। मोशन और लॉज ऑफ मोशन, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमेशा काम आते हैं। सर आप 11th की कब लोगे? कितने बजे लेते हो आप 11th की क्लास? बेटा वो क्लासेस होती हैं 6:30 to 8 नाइट शाम को, तो जब भी होंगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तेरे को। आई डोंट थिंक कि 6:30 to 8 में कोई प्रॉब्लम होगी शाम नो को ना। सर, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा दीक्षा बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारा जो डिलीटेड सिलेबस था वो तो रह गया है, हाँ, साउंड तो वगैरह, मैं तो फिर सर वो आप जब क्लासेस लोगे तो एक बार बुला लेना। बताता रहूंगा, हर क्लास के बारे में बताता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी? बेटा देख, 2 जगह अवेलेबल रहेंगी, तुम्हारे ऐप पे रहेंगी। मैंने अभी प्लान किया है कि कुछ दिन तक यूट्यूब पे भी डालता रहूंगा, कुछ दिनों तक यूट्यूब में हमारे, बिकॉज लाइक एक बार हमें लिमिटेड जो सब्सक्राइबर वाला फंडा करना है, तो उसके लिए हमें अराउंड 1000 का सब्सक्राइबर चाहिए। तो अभी मैं यूट्यूब में वीडियोस डालता रहूंगा, सो दैट वी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, देन वी कैन कन्वर्ट इट टू ओनली टू स्पेसिफिक फेलोज ओनली, जब वो ऑप्शन में खुल जाएगा, ठीक है। दोनों जहां अवेलेबल रहेंगी। चलो बाय बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय बाय। तो आप सारी वीडियोस डाल दोगे ना? हाँ मैं डाल दूंगा बेटा। उसके अलावा 9th वालों, मेरी ओके बात सर, सुनो, थैंक यू। 9th वालों तुम लोग को होमवर्क दिया था मैंने रैशनलाइजेशन वाला, उसका सोल्यूशन तुमने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, तो कायरा तेरा काम है आज 9 बजे रात को मुझे 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 रिमाइंड कराने का कि मैं उसका असाइनमेंट का सोल्यूशन भेजूं। वो तेरी रिस्पांसिबिलिटी। सर सर थैंक यू सर। यस सर 10th वालों को आपने एक असाइनमेंट दे रखा था, तो फिर सर उसमें हमारा एक प्रॉब्लम, मतलब मेरी एक प्रॉब्लम आई थी कि वो 167 क्वेश्चंस वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं, तो कोई असाइनमेंट वैसी फॉर्म पे नहीं है A4 साइज। कौन सा असाइनमेंट? सर आपने असाइनमेंट अपलोड कर रखा है ना हमारा? वो तो AI पोर्टल पे है। यस सर वही तो, वो वैसे फॉर्म में नहीं मिल सकता जैसे आप देते हो PDF की। वो बेटा वो प्लेटफॉर्म का ही है, तो प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है वो। ओके हाँ चलो बाकी सर यार, आप हमें 11th की डिफरेंशिएशन की क्लासेस में इन्वॉल्व कर सकते हो क्या? कौन सी क्लासेस में? डिफरेंशिएशन वाली। कर दूंगा, मुझे तो अगर तुझे पढ़ना है तो मैं जरूर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो कीप ऑन, अभी तो 11th की एक भी क्लास नहीं हुई है। संडे वी हैव अ फर्स्ट क्लास, वो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, तो आई डोंट थिंक वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी डिफरेंशिएशन होगा उसमें आ सकती है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो व्हाट्सएप पे तो जा नहीं रही, अभी मैंने भेज के देख ली थी। ऐप में है बेटा, सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अरे मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना लास्ट क्लास की बायो की। अच्छा वो नहीं जा रही होगी तो रखे रहे अभी, मैं तेरे से ले लूंगा कभी, ठीक है। ठीक है, मेरे पास आई क्लास की है बायो। हाँ बायो की तू रखे रहे, मैं ले लूंगा तेरे से। ओके थैंक यू सर, बाय गुड इवनिंग सर। बाय बेटा, बाय थैंक यू सर। बाय बेटा, सबको बाय बाय। सर हाँ सर मैं ऐप में कहाँ से देखूंगा सर वीडियोस? ऐप में जब तू जाएगा खोलेगा बेटा, तो एक तुम 9th, ऋषभ तू 9th में है ना बेटा, अभी 9th की कोई वीडियोस डाली नहीं है बेटा, तो डालते ही इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ तो बेटा जब ऐप में तो देखेगा ना, तो एक स्टडी बिन करके आता होगा, यस सर। तो स्टडी बिन में दिखाई देगा बेटा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, सर बाय बच्चे, बाय। आज डेट क्या है? 30th।